नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्रश्नों की सीरीज लेकर के आया हूं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आपका अगर पिछला पेपर खराब हो गया है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि आपको इस एग्ज़ाम में 65 प्लस मार्क दे करके ही जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें और मैं जितने क्वेश्चन बताता हूँ उन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। मैं इस वीडियो के बाद उनका आंसर भी बताऊँगा। तो अगर आपका पिछला पेपर खराब गया है तो आपको बस चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से आपको पढ़ना है, जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको अच्छे से क्वेश्चन पता लग सके कि पूरे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रबंध एवं प्रक्रिया को समझाइए। इसके बाद हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रबंधन एवं प्रशासन में दो अंतर लिखिए। वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य बताइए। बजट नियंत्रण क्या है और वित्तीय बाजार क्या है। ये क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में आपके 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करना है पूरे को। चलिए इसके बाद चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द्वितीयक बाजार क्या है। विक्रय संवर्धन को परिभाषित करिए। लेबलिंग को समझाइए और मध्य स्तरीय प्रबंध को समझाइए। इन क्वेश्चंस में भी ये जो पहले 2 क्वेश्चन है, विक्रय संवर्धन की परिभाषा और द्वितीयक बाजार, ये क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन आपके आने की संभावना है, इसलिए इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य स्तरीय प्रबंधन क्या है। नियोजन किस प्रकार नियंत्रण को संभव बनाता है। इसके बाद नियोजन को समझाइए और नियंत्रण क्या है। नियोजन और नियंत्रण, इन क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए आप इसको भी अच्छे से पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के 3 उद्देश्य लिखिए। आपको अगर इनके उद्देश्य नहीं पता है तो फिर भी आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लें, तो अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकेंगे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के दायित्व कौन कौन से हैं और प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर लिखिए। विमुद्रीकरण की क्या विशेषता है। इन 3 क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन आपके आने की संभावना 100% है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ें। चलिए इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विमुद्रीकरण की विशेषताएं लिखिए और 4 कार्य लिखिए। अनौपचारिक और औपचारिक संगठन, आपको यहाँ पर औपचारिक संगठन बस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको अनौपचारिक संगठन भी पढ़ना है। तो अनौपचारिक संगठन और औपचारिक संगठन के बारे में भी आप पढ़ लीजिए। विमुद्रीकरण क्या है, संगठन की कोई 4 विशेषताएं लिखिए और नियोजन से क्या आशय है। इन क्वेश्चंस में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि मैं बोलता हूँ विमुद्रीकरण और नियोजन और अनौपचारिक संगठन, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप जरूर पढ़ें। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निर्देशन से क्या तात्पर्य है। कार्यशील पूंजी को समझाइए और कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाली घटकों को लिखिए। निर्देशन से तात्पर्य कार्यशील पूंजी और कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटकों को लिखिए। आप इन 2 क्वेश्चन में से कार्यशील पूंजी बस को पढ़ लीजिए। अगर कुछ भी आता है तो आप कार्यशील पूंजी को आप उसमें लिख सकते हैं उसके अंदर। तो निर्देशन ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है, मैस्लो की आवश्यकता क्रम को प्रोत्साहन सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। विमुद्रीकरण से क्या आशय है, आप क्या समझते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण से क्या आशय है। और इसके बाद ब्रांडिंग एवं ट्रेडमार्क को समझाइए। देखिए, विमुद्रीकरण से क्या आशय है और ब्रांडिंग एवं ट्रेडमार्क, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है, मगर आप इन दोनों को अच्छे से पढ़िएगा, इसमें ज़्यादा टाइम दीजिएगा। चलिए इसके बाद विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। विज्ञापन को समझाइए तथा विक्रय संवर्धन को भी समझाइए। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अगर विज्ञापन को पढ़ लेंगे तो ये आपके 2-3 क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाएंगे। आप अगर विज्ञापन को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसको आप विज्ञापन में फोकस कीजिएगा। चलिए इसके बाद प्रबंध के सिद्धांत के बारे में लिखिए। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। और भर्ती से क्या आशय है। इसके बाद प्रशिक्षण की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है सब। सम विच्छेद बिंदु, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। नियंत्रण के कोई 2 उद्देश्य लिखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्थायी पूंजी से क्या तात्पर्य है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे से पढ़ना है। अल्प पूंजीकरण को समझाइए। जनसंपर्क क्या है और वित्तीय पूंजी बाजार से क्या आशय है। समाचार पत्रों में विज्ञापन के क्या लाभ हैं। और दूसरी चीज़ इसमें एक ये क्वेश्चन और भी है कि आप समाचार पत्रों में विज्ञापन को कैसे आप दिखा सकते हैं, तो आपको ये भी पढ़ना है। तो समाचार पत्रों में विज्ञापन के बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा। प्रबंध के 3 संगठनात्मक उद्देश्य लिखिए। उद्देश्य एवं नीति में अंतर लिखिए। इसके बाद चयन की प्रक्रिया लिखिए।
इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण क्यों आवश्यक है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्यात्मक संगठन संरचना की कोई 4 लाभ लिखिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन के बारे में समझाइए। पूंजी बाजार के महत्व की व्याख्या कीजिए। विपणन तथा वैयक्तिक विक्रय में अंतर लिखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पूंजी बाजार के महत्व की व्याख्या, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ये और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नियोजन की 5 सीमा को संक्षेप में लिखिए। आपको अगर सीमाएं नहीं आती तो आप नियोजन के बारे में जरूर पढ़ लीजिए, संप्रेषण के बारे में पढ़ लीजिए, अस्थायी पूंजी क्या है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रशिक्षण को समझाइए। वैश्वीकरण के उद्देश्य लिखिए, वैश्वीकरण को समझाइए, ये सब महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विभागीय संगठन एवं कार्यात्मक संगठन को समझाइए। प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, इसलिए इसको जरूर पढ़ें। इसके बाद अच्छे ब्रांड का चयन कैसे करेंगे और नियोजन के 5 लाभ लिखिए। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इन सबको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है और आपको ये जितने क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में बताया हूँ, इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कवर करना है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 65+ मार्क्स इस सब्जेक्ट में आपके आने ही आने हैं। तो आपका पिछला पेपर खराब हो गया तो आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, या कि लिंक नहीं है तो आप हमारे चैनल में विजिट कर लीजिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।